अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसमें हम दूसरे किसी मज़हब के लिए या दूसरे किसी मज़हब की जो चीज़ें हैं या किसी कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको सामने रखते हुए हम अपने इस्लाम को नहीं गुजार सकते। मंदिर जो था, जब 1992 में जो बाबरी मस्जिद हुई का वाकया हुआ, तो जो राम जन्मभूमि का जो राइट्स हुए और बीजेपी का वहां पे राइज हुआ। इंडिया का जो डायस्पोरा है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी पावर को शो करवा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमपी सेनेटर जो हैं फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले वरुण घोष को जी सेनेटर बनाया गया है और उन्होंने और भगवत गीता पे लिया है। अटैक हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो है ना वो लोग ही हैं जो अमेरिका को क्यों हम कहेंगे, ना हम क्यों लंदन को कहेंगे, इंडिया, ना हम इंडिया को कहेंगे। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं कि पाकिस्तान और भारत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज कैसे आती हैं और कैसे बनती हैं। हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ये नहीं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट पाकिस्तान के पास दुनिया से सबसे ज़्यादा टैलेंट है। ये लॉ है दैट बिलोंग्स टू हिंदुइज्म के तहत है ये, जिसमें हालांकि भारत अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा ये मानता है कि जी यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग हैं, हम सबको लेके चलते हैं, सबके अपने रिलीजन्स राइट हैं, सब कुछ है, लेकिन असल में यहाँ पे कुछ नहीं है। एक इंटरनेशनल मीडिया ने ये कहा है कि पाकिस्तान का इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो उसके पास एटॉमिक पावर है, दूसरा उसके बॉर्डर्स हैं दूसरे मुल्कों के साथ, और फिर वो दूसरे मुल्कों के साथ हमेशा हालते जंग में है। इसलिए 2 दिन पहले कश्मीर के हवाले से हमने पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली और बड़े बड़े नारे लगाए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ये भी कहा तेरा बाप भी देगा आजादी, क्यों नहीं देगा आजादी। सवाल ये है कि कश्मीर की आजादी के लिए, फलस्तीन की आजादी के लिए हम यहाँ पे रैलियां निकाल रहे हैं। बेसिकली अब जो मोदी के बेसिकली जो हम सारे कहते थे फैशिज्म है इनका, वो है वो अब सामने आना शुरू हो गया। बट ये करूंगा हमारी पॉलिटिकल नशोनुमा के हालात क्या हैं। पाकिस्तान 76 सालों में से आधे साल तो निकाल दें जो डिक्टेटरशिप में, मगर ये क्यों नहीं आता, वो टैलेंट दिखता भी नहीं, ना दिखता है, नजर आता है, नजर क्यों नहीं आता। मगर ये जो सियासतदान है जो ये हमें ऊपर प्रमोट ही नहीं करते, ये हमारे साथ ही ये काम ही नहीं कर रहे। अभी कश्मीर में देखें 15 से 20 दिन पहले उधर मोदी ने ये कहा कि ये पाकिस्तान कश्मीर करता है। हम इनको कश्मीर के नज़दीक नहीं आने देंगे। एक इंटरनेशनल मीडिया ने ये कहा है कि पाकिस्तान का इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो उसके पास एटॉमिक पावर है, दूसरा उसके बॉर्डर्स हैं दूसरे मुल्कों के साथ, और फिर वो दूसरे मुल्कों के साथ हमेशा हालते जंग में है। इसलिए इंटरनेशनल कंसर्न ये उन्होंने कहा। अब मैं थोड़ा सा रीबट करूंगा, ये जो आपने इसका इब्तदाइया बनाया है इसका मैं रीबट ये करूंगा। हमारी पॉलिटिकल नशोनुमा के हालात क्या हैं। पाकिस्तान 76 सालों में से आधे साल तो निकाल दें जो डिक्टेटरशिप में, वो तो निकाल दें आप उसको। फिर उस हर डिक्टेटर ने सियासत के साथ, जमहूरियत के साथ तजर्बे किए। अब मैं तजर्बे बताता हूं। हर डिक्टेटर ने आके सियासतदान बनने की कोशिश की, इंक्लूडिंग अयूब खान। मैंने पिछले सेगमेंट में अर्ज किया था कि मैं प्रूव कर सकता हूं कि अयूब खान भी आज जिंदा है, जस्टिस मुनीर भी आज जिंदा है, गुलाम अहमद गवर्नर जनरल था वो भी आज जिंदा है, सिकंदर मिर्जा भी जिंदा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की तबाही की फाउंडेशन इन लोगों ने रखी थी। और अगर लोग जिंदा हैं तो फिर आप इलेक्शन से किस तरह चाहते हैं कि इलेक्शन आपकी किस्मत बदल देगा। फिर मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज यहाँ पे एशिया डेस्क के जो इंचार्ज हैं, आपके दोस्त हैं क्रैगमैन, क्या उनका नाम, माइकल क्रूक, उन्होंने जो आज पाकिस्तान की तस्वीर बनाई है, और एक इलेक्शन ऐसा हो रहा है पाकिस्तान जो इलेक्शन होने से पहले ही अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है इंटरनेशनल इदारों की नजर में। फिर स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कल थोड़ा सा, पटेल साहब ने कुछ थोड़ा सा उन्होंने अपना कंसर्न का इजहार किया है। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने 24 हादसा का जिक्र उन्होंने भी किया है कि पॉलिटिकल, और फिर उसके बाद आज उनके 24 हादसा हो चुके हैं इलेक्शन रिलेटेड। और फिर उसके ऊपर जो है आज जलती पे तेल जो है, आप बशीन के अंदर और किला सैफुल्लाह के अंदर आपके आज 26 से ज्यादा लोग मर चुके हैं उनके। हाँ, ये देखिए ना, हम कुछ करना नहीं चाह रहे। अब कश्मीर की आप देख ले, कश्मीर के लिए भारत ने 3 दफा आवाज उठाई है। हमारे जनरल, कर्नल, मेजर किसी बंदे ने उसका बैक रिव्यू या उसका कमेंट्स दिया हो? अभी परसों हमने वो कश्मीर के नाम पे रैलियां निकाली, नारे लगाए, लेकिन प्रैक्टिकली
वहां पे बात करें $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत करने जा रहे हैं इंडिया साइड कश्मीर में, और हम $3 बिलियन के लिए कभी IMF के पास कभी किसी के पास, और फिर हम कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए। अभी कश्मीर में देखें 15 से 20 दिन पहले उधर मोदी ने ये कहा कि ये पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करता है। अच्छा। हम इनको कश्मीर के नज़दीक नहीं आने देंगे। मेरा सबसे बड़ा मौक़िफ़ आपका ये कहने पे, अगर उन्होंने कश्मीर की बात की है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो देखें उनका मेरा ख्याल है हमारी करेंसी से उनकी करेंसी 2.5 से 3 रुपए के, अब हम 2 टके का 1 टके का कहते थे, वो 1 टका भी 2.5 रुपए का पहुंच गया। और हम पाकिस्तान के जो जनरल कर्नल है वो या तो PTI को उठाने में फिर रहे हैं या अपनी आवाम को मारने में फिर रहे हैं। देखें कभी किसी ने कश्मीर के इमरान, मैं कहता हूँ कश्मीर को 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। ये कश्मीर तो जी हम ये कहते हैं डिस्प्यूटेड एरिया है और ये है वो है मुतनाज़ है, वो इंडिया ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, बलूचिस्तान में हमें कौन सी रुकावट है? ये सवाल मेरा सब लोगों से है कि भाई कश्मीर में 1 मिनट के लिए मानते हैं जी इंडिया की वजह से ये हो गया वो हो गया, बलूचिस्तान में कौन? बलूचिस्तान के पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है ना, वो है जिनके हम गुलाम हैं, किनके? अमेरिका के। अच्छा, आप जानते हैं ये ड्रोन टैक्स बलूचिस्तान पे किस लिए किए जाते हैं? इमरान खान रूस गए थे, उसके बाद जब वो वापस आए उसके बाद आते साथ अटैक हुए हैं, वो किस लिए गए थे? वो इन्हीं मुआहदों के लिए ही गए थे। वो तो सस्ता ऑयल लेने गए थे, सस्ती वीट लेने गए थे। तो अमेरिका ने पीछे से क्यों पाकिस्तान को खत लिखा था कि ये रूस क्या लेने गया है? क्योंकि रशिया और अमेरिका की आपस में नहीं रिलेशन बनता। उधर जाना, उधर जाके वापस आना, तो अमेरिका ने फिर रूस को बोला था ना। चीमा साहब, दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो मैंने पहले आपको बताया है कि अयूब खान साहब ने इलेक्शन लड़ा, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, फिर अयूब खान साहब ने जस्टिस मुनीर को कहा जाओ बंगालियों को हमारी जान छोड़ दें, फिर जब बंगालियों ने जवाब दिया कि पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई थी और वी आर 51% ऑफ पाकिस्तान, यू बेटर चूज योर, अपना नाम पिक कर लो, वी आर पाकिस्तान, हमारी बुनियादों में ये है। फिर एक डिक्टेटर आया जिसने गैर जमाती बुनियाद पर इलेक्शन कराए, आप उसको जमहूरियत कहेंगे? आप उसको सियासत कहेंगे? फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि उसी बंदे ने जिसने गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराए थे, उसने डॉलर लेने के लिए अमेरिका से आपको जिहाद का रास्ता इस्लाम का बता दिया, और फिर उसके बाद आप उस ट्रैक से उतरे ही नहीं है, क्योंकि डॉलर बहुत आए। आज भी आपको गश पड़ते हैं डॉलरों के। आप आते हैं यहां पे तो वॉशिंगटन DC में आते हैं, प्रॉपर्टियां देखते हैं टोरंटो की, लंदन की, गश पड़ते हैं। वो सबसे बड़ा जुल्म उस डिक्टेटर ने किया है जिसने पाकिस्तान को बेचा इस्लाम का नाम देकर और डॉलर लिए उसने, और वो डॉलर एक भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। वो जो कंटेनरों में डॉलर जाते रहे हैं अफगान वार की वजह से, वो पाकिस्तान में एक दिन नहीं रुके वो पैसे। चीमा साहब, ये सियासत की फाउंडेशन है आपकी, तीनों की तीनों सो कॉल्ड सियासी पार्टियां, मैं सियासी पार्टियां नहीं कहूंगा, सियासी पार्टियां नहीं कहूंगा,